नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 जो 5वीं कहानी ठेस है उसका गद्यांश करेंगे। तो जो ये पहली पंक्तियां हैं, आज सिरचरण का मुक्तखोर, कामचोर और चटोर कह ले कोई। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कथा क्रम में संकलित ठेस कहानी से अवतरित हैं और इस कहानी के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और इस कहानी में उन्होंने सिरचरण नामक एक हाथ के कला कारीगर की किसी के कटु वचन से लगी ठेस के कारण उसकी बदली मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है। और इस गद्यांश में लेखक ने सिरचरण के उस समय की स्थिति का चित्रण किया जब अपनी कारीगरी के कारण दूर दूर तक वे मशहूर थे। लोग उसके घर कर आकर के उसको लेने के लिए आते थे। तो उसका वर्णन क्या है? तो लेखक कहता है, वर्तमान में अपनी कारीगरी की छोड़ करके कृषि मजदूरी करने से सिरचरण भले ही सिरचरण काम करता हूँ। आज सिरचरण को मुफ्तखोर माने मुफ्त का खाने वाला, कामचोर काम से जी चुराने वाला और चटोर खाने पीने का शौकीन कहे। कोई भी सिरचरण को आज के दिन मुफ्त का खाने वाला या काम से जी चुराने वाला या उसको खाने पीने का शौकीन कह दे। एक समय था, इससे पहले कैसा समय था? जब उसकी मंडिया का अर्थ यहां दे रखा है, उसकी छोटी ही झोपड़ी मंडिया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। सवारियां मतलब गाड़ी खड़ी रहती थी। उसकी झोपड़ी के पास बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लेकर आते थे, उसको लेने के लिए आते थे और उसे लोग पूछते ही नहीं थे। परंतु अब उसे कोई नहीं पूछता है। जो सिरचरण था उसको नहीं बल्कि उसके काम को पूछते हैं, उसकी खुशामद भी करते हैं। यानी कि जो सिरचरण था, जो काम करता था, इतनी तसल्ली का काम करता था, लोग खुशामद का मतलब है चापलूसी करना, उसको खाने पीने की चीजें देना उसे। अरे सिरचरण भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। वो बिहार का इलाका था, उस सारे इलाके में एक सिरचरण ही ऐसा कारीगर था जो शीतल पाटी का काम जानता था। एक दिन भी समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया जी की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचरण से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। तो लोग जो आते थे उसके पास उसको कहते थे कि भाई साहब, एक दिन समय निकाल कर हमारा चिक या शीतल पाटी बना दो, कल बड़े भैया का शहर से चिट्ठी आई है कि एक जोड़ा सिरचरण से चिक का बनवा कर हमारे पास भेज दो। तो इस प्रकार उससे काम कराते थे। इस प्रकार उस समय सिरचरण बड़ी ही मान मुहार करवाने के बाद किसी काम को राजी होता था। तो इसमें लेखक ने सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया, तत्सम तद्भव शब्दावली है, आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे मंडिया शब्दों का प्रसाद गुण है, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली। सिरचरण को लोग चटोर भी समझते हैं। तो इन पंक्तियों में सिरचरण अच्छा खाए पिए बिना किसी काम को नहीं करता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि सिरचरण अच्छे खाने पीने का शौकीन था। तो चाहे इसी कारण लोग उसे चटोरा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? कुछ लोग उसको चटोरा भी समझते हैं। तली बघारी तरकारी, यहाँ बघारी का मतलब है छोक लगा हुआ, तली माने तरी हुई, जैसे फ्राई की हुई। बघारी माने बघारी का मतलब है छोक लगी हुई और तरकारी माने सब्जी। तरकारी माने सब्जी और बघारी माने छोक लगी हुई। तो इन पंक्तियों में कवि लेखक कहता है कि सिरचरण जब काम करता था, या तो तली हुई छोक लगी हुई सब्जी हो और दही की कढ़ी बनी हुई हो, मलाई वाला दूध हो,
इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचरण को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो जो भी लोग घर पे शीतल पाटी बनवाना चाहते थे, तो वे लोग पहले अच्छी तली हुई छोक लगी हुई सब्जी बनाते थे, दही की कड्डी, मलाई वाला दूध, इनका प्रबंध कर लेते। तो सिरचरण, फिर सिरचरण को बुलाते तो सिरचरण वह कुत्ते की भांति दुम, कुत्ता दुम हिलाना मतलब, तो जैसे पूंछ हिलाना, दुम हिलाना माने पूंछ हिलाना, लालच की तरह वह हाजिर होना, प्रेजेंट हो जाता। तो पालतू कुत्ते की भांति दुम हिलाता हुआ उपस्थित हो जाता था सिरचरण। इन चीजों, खाने पीने की अच्छी चीजें हो जाती तो जो सिरचरण था, कारीगर था, वह पालतू कुत्ते की भांति अपनी पूंछ को हिलाता हुआ उपस्थित हो जाता था। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो काम की सारी चिकनाई खत्म। तो यह कहता है कि यदि जो खाने पीने की चीज है, तो उसमें उनके पदार्थों में यदि स्वाद कम हो जाए या घी कम हो जाए या स्वाद कम हो जाए, तो जो काम की बारीकी होती है, बारीकी भी खत्म हो जाती है। कोई तो सफाई से काम करता है, बिल्कुल सुथरा बनाता है, और नहीं तो उसको खराब बना देता है। तो इसीलिए उसकी सारी चिकनाई खत्म हो जाती है, यानी कार्य की जो बारीकी से काम किया जाएगा वो ऐसा नहीं करता था। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा हो जाता था, यानी खाने पीने में कुछ कमी रह गई तो वह काम को अधूरा छोड़कर खड़ा हो जाता था और कहने लगता था, आज तो अब अधक पानी दर्द में माथा ठनक रहा है। यानी कि वह कहता है कि आधे सिर में, अधक पानी माने आधे सिर में दर्द के मारे उसका माथा ठनकना माने माथा दुख रहा है, और छोड़कर चला जाता। थोड़ा सा रह गया है, सिरचरण कहता है ये थोड़ा काम रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। और किसी दिन माने की कभी नहीं, और थोड़ा बहुत काम छोड़कर न रह जाता तो उसको अधूरा ही छोड़कर चले जाता और कहता कि किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, परंतु उसका किसी दिन कभी नहीं, यानी कि वह उसको अधूरा ही छोड़े रहता, कभी आकर के भी उस काम को पूरा नहीं करता। ये है इसका सरलार्थ। और इस पंक्तियों भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली, वाक्य विन्यास सरल है और आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि लेखक स्वयं कह रहे हैं इन पंक्तियों। प्रस्तुत पंक्तियों में सिरचरण के विभिन्न हस्त कौशल का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है कि जो सिरचरण था, मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियां की झिलमिल चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी बुनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, और हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, इसी तरह की बहुत से काम करता था। यानी कि सिरचरण के लेखक कहता है कि जो सिरचरण था वह ऐसा हाथ का कारीगर था, वो अपने हस्त कौशल से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना सकता था। एक ये कहा है मोथी घास, मोथी घास माने एक प्रकार की घास होती थी, एक प्रकार की घास से, और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, मोथी घास और पटरे के प्रयोग से शीतल पाटी बना देता था। जैसे कि सार में मैंने वीडियो डाली थी, उसमें किस प्रकार वह चटाई बनाते हुए दिखाया है। तो इस प्रकार घास और उनकी बांस की लकड़ियों से शीतल पाटी बनाता है, और बांस की कटी हुई तिलियां, बांस की छोटी छोटी डंडियों से झिलमिलाती हुई चिक बना देता है। और आगे कहता है सतरंगे के डोर के मोढ़े, मोढ़े माने मुड्डे बनाते हैं। तो जो हमारे ये झुंड खड़े होते हैं, झुंडों के टोरे काट करके उनके मुड्डे बनाए जाते हैं, बहुत मुड्डे बेचने आते हैं, तो उसमें कलर भर दिया जाता है, सतरंगों की रस्सी डाल करके मुड्डे भर दिए जाते हैं। और भूसी चूनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, और जो सिरचरण है वह जो मूंज की रस्सियां हैं उनको प्रयोग करके, मूंज की रस्सियों का प्रयोग करते हुए भूसा व चुन्नी का प्रयोग करते हुए बड़े बड़े जाले बना देते हैं। जैसे किसी के बरंडे में ज्यादा घाम आती है तो उससे रोकते हैं वे। तो इसी प्रकार हलवाहों के लिए, जो हल चलाते हैं,
उनके लिए जो तालाब के सूखे पत्तों का प्रयोग करके उनके लिए छतरी या टोपी बना देते हैं। कई किसान है छतरी या बड़ी बड़ी टोपी पहन के खेत जोतते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो उनका भी सहजता से प्रयोग करते हैं। मैं आगे कहता है, इस तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचरण के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। इस तरह के जो मुड्डे बनाने हैं, शीतल पाटी है, चिक है, छतरी है, टोपी है, गांव के अन्य कोई लोग ऐसा काम को नहीं जानता, सिर्फ सिरचरण ही जानता है। और यह दूसरी बात है कि जब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं और लोग बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि तो जो दूसरे लोग हैं वे ऐसे कामों को बेकाम समझते हैं, यानी कि किसी काम के नहीं, ऐसी टाइम बर्बाद करते हैं और बेकाम को बेकाम समझ करके लोग उसमें व्यर्थ में समय नहीं गुजारते। लोग उसके बदले में जो काम करते हैं ये कारीगरी का, उसके बदले उन्हें न तो अनाज मिलता है न ही पैसे कोई देता है, सिर्फ मुफ्त में काम कराते हैं। इसीलिए गांव के और लोगों की इसमें रुचि नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण है, वाक्य विन्यास सहज सरल रोचक आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।